आधुनिक भारत में शूद्रों, अतिशूद्रों, महिलाओं और किसानों के मुक्ति संघर्ष के पहले नायक ज्योतिराव फुले हैं, जिन्हें ज्योतिबा फुले नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर ने गौतम बुद्ध और कबीर के साथ ज्योतिबा फुले को अपना तीसरा गुरु माना है। अपनी किताब शूद्र कौन थे, महात्मा फुले को समर्पित करते हुए बाबा साहेब ने लिखा है कि जिन्होंने हिंदू समाज की छोटी जातियों को उच्च वर्णों के प्रति उनकी गुलामी की भावना के संबंध में जागृत किया और जिन्होंने सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को विदेशी शासन से मुक्ति पाने से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया, उस आधुनिक भारत के महान शूद्र महात्मा फुले की स्मृति में सादर समर्पित। फुले ने जातिभेद विवेकानुसार 1865 में लिखा कि धर्म ग्रंथों में वर्णित विकृत जातिभेद ने हिंदुओं के दिमाग को सदियों से गुलाम बना रखा है। उन्हें इस पाश से मुक्त करने के अलावा कोई दूसरा महत्वपूर्ण काम नहीं हो सकता है। बाबा साहेब अपनी चर्चित कृति जाति व्यवस्था का विनाश यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ठीक इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए जाति व्यवस्था के स्रोत धर्म ग्रंथों को नष्ट करने का आह्वान करते हैं। ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1837 को शूद्र वर्ण की माली जाति में महाराष्ट्र में हुआ था। उनके नाम में फुले शब्द माली जाति के होने की वजह से आया है। उनके पिता का नाम गोविंदराव और माता का नाम चिमणाबाई था। फुले जब 1 वर्ष के थे तभी उनकी मां चिमणाबाई का निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनके पिता की मुंहबोली बुआ सगुणाबाई ने किया। सगुणाबाई ने उन्हें आधुनिक चेतना से लैस किया। सन 1818 में भीमा कोरेगांव युद्ध के बाद पेशवा का शासन भले ही अंग्रेजों ने खत्म कर दिया, पर सामाजिक जीवन पर उनकी जातिवादी विचारधारा का नियंत्रण कायम था। पुणे में शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद थे। सबसे पहले ईसाई मिशनरियों ने शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। 7 वर्ष की उम्र में ज्योतिराव को अब पढ़ाने के लिए स्कूल भेजा गया, लेकिन जल्दी ही सामाजिक दबाव में ज्योतिराव के पिता गोविंदराव ने उन्हें स्कूल से बाहर निकाल लिया। वे अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगे। इसी बीच 13 वर्ष की उम्र में ही 1840 में ज्योतिराव का विवाह 9 वर्षीय सावित्रीबाई फुले से कर दिया गया। 1847 में ज्योतिराव स्कॉटिश मिशन के अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने लगे। 1847 में मिशन स्कूल की पढ़ाई उन्होंने पूरी कर ली। ज्योतिबा फुले को इस बात का एहसास अच्छी तरह से हो गया था कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं की मुक्ति हो सकती है। उन्होंने अपनी एक कविता में लिखा, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई। अपनी पत्नी जीवन साथी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया। उनके भीतर यह भाव और विचार भरा कि स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं। फुले दंपति ने 1848 में लाडी डी याचकियों के लिए पहला स्कूल खोला। यह स्कूल महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे भारत में किसी भारतीय द्वारा लड़कियों के लिए विशेष तौर पर खोला गया पहला स्कूल था। जब 1873 में अपनी किताब गुलामगिरी की प्रस्तावना में उन्होंने इस किताब को लिखने का उद्देश्य इन शब्दों में प्रकट किया, सैकड़ों वर्षों से शूद्रादि अतिशूद्र ब्राह्मणों के राज में दुख भुगतते आए हैं। इन अन्यायी लोगों से उनकी मुक्ति कैसे हो, यह बताना ही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। जब 1873 में अपनी किताब गुलामगिरी की प्रस्तावना में उन्होंने इस किताब को लिखने का उद्देश्य इन शब्दों में प्रकट किया, सैकड़ों वर्षों से शूद्रादि अतिशूद्र ब्राह्मणों के राज में दुख भुगतते आए हैं। इन अन्यायी लोगों से उनकी मुक्ति कैसे हो, यह बताना ही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। फुले जितने बड्ढे समर्थक शूद्रों, अतिशूद्रों की मुक्ति के थे, उतने ही बड्ढे समर्थक स्त्री मुक्ति के भी थे। विधवाओं के लिए आश्रम बनवाया, विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अछूतों के लिए अपना पानी का हौज खोला। उन्होंने 24 सितंबर 1870 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। 1890 में
ज्योतिराव फुले के देहांत के बाद सत्यशोधक समाज की अगुवाई की जिम्मेदारी सावित्रीबाई फुले ने उठाई। शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं के अलावा जिस समुदाय के लिए ज्योतिराव फुले ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया, वह समुदाय किसानों का था। ज्योतिराव फुले चिंतक, लेखक और अन्याय के खिलाफ निरंतर संघर्षरत योद्धा थे। वे दलित बहुजनों, महिलाओं और गरीब लोगों के पुनर्जागरण के अगुवा थे। भले ही 1890 में ज्योतिबा फुले हमें छोड़कर चले गए, लेकिन ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं के शोषण के खिलाफ जागरण की जो मशाल जलाई, आगे चलकर उनके बाद उस मशाल को सावित्रीबाई फुले ने जलाए रखा। सावित्रीबाई फुले के बाद इस मशाल को शाहूजी महाराज ने अपने हाथों में ले लिया। बाद में उन्होंने यह मशाल डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के हाथों में थमा दिया। आम्बेडकर ने मशाल को सामाजिक परिवर्तन की ज्वाला में बदल दिया।